हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी स्टडी। और हमारा एम है आपकी पढ़ाई को बहुत 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 आसान बनाना। वो कहते हैं ना, कंपटीशन में बैठना है तो एग्जाम को समझो और एग्जाम को समझना है तो कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे ही नहीं बल्कि देयर विल बी क्वेश्चंस एट द एंड, जिन्हें आप सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ 1.1 के क्वेश्चंस। तो अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें इजी स्टडी चैनल को। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट पे चाहिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की कॉन्सेप्ट की सीरीज। तो बच्चों, हमने सीखे क्लास 10th के रियल नंबर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 140। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे बिकॉज ये मेथड ज्यादा इजी होता है। तो 140 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ये जाएगा 2 के टेबल में 72 टाइम्स, एंड देन फिर से ये जाएगा 2 टाइम्स 35 के टेबल में, एंड देन 35 आएगा 5 7 5 जा, एंड देन 7 1 जा। अब ये 1 आ गया तो हम यहाँ रुक सकते हैं। तो 140 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156, सो ये जाएगा हमारे 2 की टेबल में 7 2 जा 14, कैरी 1, 8 2 जा 16, एंड देन अगेन जाएगा ये 2 की टेबल में 3 2 जा 6, एंड देन कैरी 1, 9 2 जा अगेन 18, एंड देन अब ये जाएगा 3 की टेबल में 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। एज वी नो कि हमारा 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम सिंपली लिख देंगे 13 1 जा 13। सो 156 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, and that will be our answer. Means 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 into 13 will be 156. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो बच्चों, हमें पता है कि अगर हम सम ऑफ डिजिट्स करें और वो नंबर अगर हमारा 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब हमारा तो पूरा नंबर उस 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा बच्चों? 18। और क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, 18 हमारा 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारा 3825 3 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ इट विल बी 3 3 1 जा 3, एंड देन 3 2 जा 6, कैरी 2, it will be 7, and then 5. Now again it will be divisible by 3. Now it will be 4 2 and 5, and now this won't be divisible by 3. अब ये डिवाइड होगा 5 से। 5 8 जा 40, कैरी 2, and it will be 5. Now again ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, and then 3, and then it will be 7 17 17 is already a prime number, so हम आ जाएंगे, लिख देंगे 17 1 जा 17।
नाउ इट मीन्स इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, जिसको हम सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं 3 square, बिकॉज 3 is repeating twice, into 5 square, because 5 is repeating twice, into 17. Next question is 5005. As it is very clearly visible that this number will be divisible by 5. So हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, 5005, और क्या आएगा 5, यहाँ लिख देंगे 5, 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? ओके, लेट अस चेक। 7 1 जा 7, 3 4 जा 28 एंड देन यस इट विल बी डिविजिबल बाय 7। सो हम लिख देंगे 7, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। 28 के बाद हमारे पास बचेगा 2 एंड it will be 1, so 21. So 7 3s are 21. Now next prime number which 143 will be divisible is 11. Now 11 ones are 11 and then 3 carry, so 13. Now 13 is already a prime number, we know that, and then 1. So 5005 can be expressed as 5 into 7 into 11 into 13 as its product of prime factors. Our next question is 7429. So let's check कि ये कौन से प्राइम नंबर में आता है। 2 में तो नहीं आ सकता है, 3 में भी नहीं आ सकता है, बिकॉज इनके डिजिट्स का सम 22 है जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। 5 नो नॉट पॉसिबल, 7 नो नॉट पॉसिबल, 11 नो नॉट पॉसिबल, 13 नो नॉट पॉसिबल, 17 yes it comes in 17 table, 7 4 2 9, 17 17 4s are 68 and then 6 it will be 2 carry, and then it will be 17 3s are 51 and then it will be 11 and then 9, so 17 7s are 119. Now 437 437 will come in 19 table, 19 twos are 38 and then 5 it will be left over with 5, and then if we carry 7 it will 57, so it will be 3. Now 23 is itself a prime number, here it will be 1. So 7429 can be expressed as product of 17 into 19 into 23. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो अगर हम 26 को प्राइम फैक्टराइज करें तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 26 के, 2 इंटू 13, करेक्ट। एंड हमारा 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 7 इंटू, ये 2 है बच्चों, 2, एक मिनट, यस it's 2 and 7 into 13. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर। सो इसमें हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 13। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालने जाएं 26 एंड 91 का, तो वो क्या आएगा हमारा बच्चों, 26 एंड 91, वो आएगा 2 and then 13 and 91 and then 19 comes in 7 table, 7 13 7s are 91, 13 and then
अब ये दोनों ही प्राइम नंबर है, 13 1, 1। सो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? LCM of 26, 91 will be multiple of these prime numbers. Multiple of this prime numbers means 2 into 7 into 13. Multiplication of these prime numbers, sorry. So it will be 13 into 7 into 2 will be 182. ये तो हो गए हमारे HCF एंड LCM. नाउ वी नीड टू वेरीफाई दैट वेदर हमारा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं. तो हम पहले करते हैं LCM इंटू HCF. LCM इंटू HCF. तो हम LCM हमारा 182 है एंड HCF क्या है हमारा बच्चों? 13. अगर हम 182 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2366. 2366. एंड अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें मींस A इंटू बी, वो क्या है हमारा 26 इंटू 91. इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 2366. मींस हमारे प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to product of these two number, hence verified. सो हमारे नेक्स्ट नंबर है 510 एंड 92. अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालें 510, सो इट विल बी 2 एंड 255, it will be 3 and 85, and it will be again going in 5 table, और फिर आएगा हमारा 5 1 5 and then 3 carries 7 85 and then 17 is a prime number. और अगर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 के निकाले तो वो क्या आएगा हमारे बच्चों? 2 46 2 23 एंड 23 एंड ये 3 है बच्चों एंड 1. सो हम 510 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. और 92 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 23. तो अब इन दोनों में से कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 2 एंड एनी अनदर यू कैन सी? नो. सो हमारा HCF हो गया, HCF ऑफ इन दोनों नंबर का हो गया 2. अब हम इन दोनों का LCM निकाल लेते हैं बच्चों. 510 92 दिस इज 2 एंड इनको हम so it will be going into table 2 2 255 and 92 will be 46 and again it will go into table 255 will be repeated as such and ये आ जाएगा हमारा 23 and then ये जाएगा हमारा 3 की टेबल में 85 and then 23 will be written as such and then ये जाएगा हमारा 5 की टेबल में और ये आ जाएगा हमारा 17 एंड 23 एज इट इज लिख देंगे. अब दे बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो एक बार हम 17 से कर लेते हैं. 17 1 17 23 एंड नेक्स्ट विल बी 23. अब हमारे एंड 1 1 हो गए.
So our LCM will be what? Sorry. So our LCM will be what? LCM will be 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23, and that will be, if we multiply all this number, we will get 2, 3, 4, 6, 0. Now to verify whether product of LCM is equal to product of number or not, let me multiply these two. So LCM into HCF is LCM into HCF is equal to 2, 3, 4, 6, 0 into 2. That will be, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? 4, 6, 9, 2, 0, 9, 2, 0. एंड अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर. सो 510 इंटू 92, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों? इन दोनों का प्रोडक्ट है 4, 6, 9, 2, 0, which is matching with our answer that product of LCM and HCF is equal to product of two numbers. So हमारे नेक्स्ट पेयर ऑफ इंटीजर हैं 336 एंड 54. अगर हम इनके प्राइम फैक्टर्स देखें, 336 का प्राइम फैक्टर 336, सो ये 2 की टेबल में जाएगा, 1, 6 एंड 8, एंड देन अगेन ये 2 की टेबल में जाएगा, इट विल बी 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, अगेन 2 की टेबल में जाएगा, it will be 4 2 जा 8 and 2 2 जा 4, अगेन 2 की टेबल में जाएगा and it will be 2 1 जा 2. अब जाएगा ये 3 की टेबल में, 3 7 3 जा 21 and 7 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 1 जा 7. तो हमारे 336 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. और अगर हम 54 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो 54 का क्या हो जाएगा 2, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड कैरी 1 14, 7 2 जा 14, एंड देन ये जाएगा 3 से, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9. नाउ 3 इज अ प्राइम नंबर, सो यहाँ पे आ जाएगा 1. सो 336 के प्राइम फैक्टर्स हो गए ये, और 54 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. नाउ अब इसका HCF क्या होगा, मीन्स इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है. तो पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. इसमें आप देखिए 2 इज कॉमन, देन अगेन 3 इज कॉमन, इट मीन्स 1 2 and 1 3, it is common in both of them. So our HCF will be multiplication of both of them, that is HCF is equal to 2 into 3, that is 6. अब हम फाइंड आउट करते हैं इनके LCM को. सो LCM के लिए कैसे नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. 336
कॉमा 54। सो ये जाएगा हमारा 2 के टेबल से 168 कॉमा 27 एंड देन ये नंबर जाएगा हमारा अगेन 2 के टेबल से, इट विल बी 84 एंड ये हमारा 27 एज इट इज। अगेन जाएगा ये 2 की टेबल से, इट विल बी 42 कॉमा 27, दिस इज 4 कॉमा 27 42 कॉमा 27 एंड देन अगेन 2 की टेबल से इट विल बी 21 कॉमा 27 एंड अब जाएगा ये हमारा 3 की टेबल से 7 3 ज़ा 21 एंड 9 3 ज़ा 27। अगेन ये हमारा 3 की टेबल से जाएगा, 7 हमारा रिपीट होगा एज इट इज एंड 3 3 ज़ा 9। नाउ ये दोनों ही प्राइम नंबर्स है तो हम इसको एज सच यहाँ लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा 7 एंड देन 7। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम विल बी 2 into 2 means 1 2 3 4, 4 times 2 will come, means 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3, 3 times 3 will come, 3 into 3 into 3 and 1 time 7 will come। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 3024, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, 3024। Now let's verify whether product of LCM and HCF is equal to product of two numbers or not. So let's multiply the HCF and LCM. So it will be 3024 into 6. It will be what? It will be 18144. This is 4. Now we need to check कि हमारा product of these two number is equivalent as LCM, as product of LCM and HCF or not. So A और B का product क्या हो जाएगा बच्चों, A multiply B will be what, 336 into 54 और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 18144, जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF. So the product of positive number is always, the product of two numbers is always equivalent to product of its LCM and HCF, hence verified. तो चलो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये वही मेथड है जिससे हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो वेरी इजी, 12 के प्राइम फैक्टर्स को हम लिख लेंगे। 12 किसकी टेबल में जाएगा, 2 6 2 ज़ा 12 एंड देन 2 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 और 1। इसी तरह हम 15 के लिख लेंगे। 15 is 3 5 and then 5 is a prime number, so 5 ones are 5। नेक्स्ट हम 21 के लिख लेंगे। 21 is 3 7 and then 7 1,
सो हमारे 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? 3 इंटू 5। और हमारे 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? 3 इंटू 7। तो हमारा HCF क्या हुआ बच्चों? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें वो नंबर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 3। 3 हमारा यहाँ भी है, 15 के फैक्टर्स में भी है और 21 के फैक्टर्स में भी है। क्या और कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन है? नो। सो HCF will be 3. HCF of 12, 15 and 21 will be 3. Now HCF of 12, 15 and 21 will be 3. Now let's find the LCM. Same prime factorization method को हम use करेंगे and very easily हम LCM भी find out कर लेंगे. 12, 15 and 21. 2. 6 2s are 12. Now 15 2 के टेबल में नहीं आता है, 21 भी नहीं आता है. अगेन ये नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर के टेबल में आता है, तो हम इसे लिखेंगे पहले 3 2s are 6 एंड देन 15 को एज इट इज रिपीट कर देंगे एंड 21. नाउ ये तीनों ही 3 के टेबल में आ जाते हैं. 3 1s are 3, 5 3s are 15 एंड 7 3s are 21. नाउ ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो एज इट इज सिंपल लिख देंगे 1 1 7 एंड देन एट द एंड हमें तब तक इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है जब तक हमारे सारे एंड रिजल्ट्स 1 1 1 ना आ जाए. तो हमारा एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आएगा 420. सो इस क्वेश्चन का हमारा HCF हो गया बच्चों 3 और LCM हो गया 420. नाउ क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट एंड द नंबर गिवन आर 17, 23 एंड 29. तो आप इन नंबर्स को ध्यान से देखिए. क्या ये नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है? 17 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 17. 23 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 23. और हमारे 29 के फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 29. तो बताइए इन तीनों में HCF कौन है? मीन्स इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है? वो है हमारा 1. तो हमारा 17, 23 और 29 का HCF हो जाएगा बच्चों. HCF will be 1. And what about LCM? LCM को अगर हम सिंपल फाइंड आउट करें 17, 23 एंड 29. सिंस ये प्राइम नंबर है तो हम इन्हें एक बार यहाँ लिख के यहाँ 1 लिख सकते हैं. 23 एंड 29. अगेन अब हम यहाँ लिख देंगे 23, 1 1 एंड बचा हमारे पास 29. अब हम 29 को भी लिख देंगे. तो अब हमारे एंड में तीनों 1 आ गए 1 1 1. तो हमारा एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 17 इंटू 23 इंटू 29. और अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 1 1 3 3 9 जो कि होगा हमारा 17, 23 और 29 का एलसीएम. और इन सिंपल वर्ड्स कभी भी अगर 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर हो उनके एलसीएम निकालने हो तो आप डायरेक्ट उन तीनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए. मीन्स तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो होगा हमारा एलसीएम.
और उन प्राइम नंबर्स के एचसीएफ क्या होंगे, क्योंकि उनके बीच और कोई कॉमन नंबर तो होगा नहीं, तो एचसीएफ होंगे हमारे, एचसीएफ होगा हमारा 1। तो चलिए क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है हमारे नंबर 8, 9 एंड 25। तो अगर हम 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2, मीन्स 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई विथ 1, और यू कैन राइट 1 एट द स्टार्ट। 9 के क्या हो गए बच्चों, 9, 3 3 जा 9 एंड अगेन 3 1 जा 3। सो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3। नाउ लेट्स सी फॉर 25। 25 का क्या होगा बच्चों, 25 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मीन्स 1 इंटू 5 इंटू 5। तो इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है बच्चों, इन तीनों में 1 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, इन तीनों का एचसीएफ हो गया हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ऑफ 8 9 एंड 25 इज 1। नाउ लेट्स फाइंड द एलसीएम। एलसीएम के लिए हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे, 8 9 25। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने का और भी तरीका है, बट ये सबसे आसान तरीका है। 2 4 2 जा 8, 9 एंड 25 को हम एज इट इज लिख देंगे, 2 2 2 जा 4, 9 एंड 25 को अगेन हम एज इट इज लिख देंगे, 2 2 1 जा 2, 9 एंड 25 को अगेन हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर विल सी इज 9, 3 3 जा 9 एंड देन 25 को हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ 3 1 जा एंड देन 3 1 जा 3 एंड देन 25 को हम एज इट इज लिख देंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर 25। नाउ 5 5 जा 25, 1 को हम एज इट इज रिपीटेड लिख देंगे एंड देन 5 1 1 एंड देन 1। नाउ हमारा एलसीएम क्या हो गया ऑफ 8 9 एंड 25 बच्चों, एलसीएम विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 will be LCM of 8 9 and 25। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1800, which will be LCM of our 8 9 and 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर। Given that HCF of 306 and 657 is 9, we need to find the LCM of 306 and 657. So what is that property? The property says that for any two positive integers a and b, the product of HCF and LCM is equal to product of those two numbers. So इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे LCM को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमारा HCF क्या है बच्चों, 9, and we need to find the LCM. We need to find the LCM of 306 and 657. We can now they are like the product of HCF and LCM will be product of these two numbers. So it will be 306 into 657. Now
इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। LCM विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 0 एंड 2, एंड ये अगेन 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन ये 3 की टेबल से कट सकता है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 इंटू 657, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 22338, means LCM of 306 and 657 will be 22,338. So now let's solve fifth question. So fifth question हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Natural number क्या होते हैं बच्चों? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 up to so on. So अगर मैं 6 की पावर 1 लिख दूं n की जगह तो क्या आएगा बच्चों? 6। अगर मैं 6 की पावर 2 लिख दूं तो क्या आएगा बच्चों? 36। अगर मैं 6 की पावर 3 लिख दूं तो क्या आएगा बच्चों? 216, एंड अप टू ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। तो हमें पता है कि अगर किसी के नंबर के एंड में, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आना है तो वो नंबर 10 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लूं 90, या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं 140। सो 90 को अगर हम ब्रेक करके लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10। और 140 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 10। अब 10 को हम फर्दर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इन प्राइम फैक्टर्स फॉर्म, 5 इंटू 2, एंड 140 के में जो 10 आ रहा है इसको भी हम फर्दर प्राइम फैक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 5 एंड 2 आते हैं तो देयर विल बी चांसेस, एंड देयर आर चांसेस दैट उसका लास्ट डिजिट 0 पे खत्म होगा। सो इज देयर एनी चांस कि 6 टू द पावर n का n डिजिट कभी 0 हो जाए? अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर देखें बच्चों तो ये होता है 2 इंटू 3, और अगर हम 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर देखें तो ये होता है 2 इंटू 3 टू द पावर n। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताती है? हर एक कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। सो आप कुछ भी कर लीजिए, इस नंबर में 5 नहीं आएगा कभी। अगर तो यहाँ एक 5 होता, अगर यहाँ एक 5 होता तो हम कह सकते थे कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, बट यहाँ पे 5 नहीं है। सो दैट्स व्हाई 6 to the power n can never end with digit 0 for any natural number n। अब इसी को हमें इन वर्ड्स में लिखना है। तो इन सिंपल वर्ड्स, according to fundamental theorem of arithmetic, every composite number has a unique prime factorization. The only prime factor of 6 to the power n are 2 and 3. Since the prime factor 5 is not present in the factorization of 6 to the power n, it cannot be divisible by 10, and thus 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n. So बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. So बच्चों what are composite number? composite number ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं।
तो हम सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। क्या कहता है ये क्वेश्चन? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आप अगर इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो आपको 13 कॉमन लग रहा है, तो हम 13 को कॉमन निकाल लेंगे। 13 विल कम आउटसाइड एंड इनसाइड क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1, बिकॉज 13 बाहर आ गया, तो 13 वन जा 13 प्लस 1। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? 13 एंड 7 11 जा 77 प्लस 1। फर्दर ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 78, और हमें पता है कि 78 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगर आप इसको फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, 78 2 39 3 13 एंड 13 1। सो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 1 तो सबके प्राइम फैक्टर्स में, नो 1 तो सबके फैक्टर्स में आता ही है, सॉरी 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो सिंस इस नंबर का एक से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये नंबर हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों? 5, तो हम 5 को विल ब्रिंग आउटसाइड 5, तो व्हाट विल बी रिमेनिंग इनसाइड? 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर आ गया, तो व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ 5? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 and 1 plus 5 came outside, so inside it will be 1. now अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 5 ब्रैकेट 7 6 जा 42 and 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, so 42 into 24 will be 1008 plus 1, तो ये हो गया हमारा 5 into 1009। तो हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी डिफरेंट फैक्टर्स में डिफाइन कर दिया। सो इसलिए हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो सिंस these two parts of the question they have factors other than 1 and itself, they are composite numbers. सो बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? So let us suppose that A is our starting point. Now what are the given condition कि सोनिया 18 मिनट्स ले रही है सर्कुलर फील्ड का एक चक्कर लगाने में। शी इज टेकिंग 18 minutes and Ravi is taking
12 minutes to complete one circle. Now they are starting at same point, same time, and they are going in a same direction. Now अगर सोनिया फील्ड का एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है तो फील्ड का दूसरा चक्कर कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेगी? 18 इंटू 2 36। फील्ड का तीसरा चक्कर कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेगी? 18 इंटू 3 54 मिनट्स। सेम गो एंड दिस विल कंटिन्यू। सेम गोज फॉर रवि। अगर रवि फील्ड का एक चक्कर 12 मिनट्स में लगाता है तो दूसरा चक्कर कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा? 12 टू जा 24। तीसरा चक्कर कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा? 12 थ्री जा 36 एंड दिस विल अगेन गो ऑन। तो बताइए इन दोनों में कौन सा ऐसा टाइम है जो दे विल मीट अगेन एट ए? सो यू कैन सी दैट सोनिया भी 36 मिनट के बाद ए पॉइंट पे रहेगी और रवि भी 36 मिनट के बाद ए पॉइंट पे रहेगा, तो देयर दे विल मीट अगेन। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। और इसका सिंपल वे है सॉल्व करने का, दैट यू कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 12. So we'll do the prime factorization of 18 and 12. What we will get? 2, 9 2s are 18, 6 2s are 12, 2, 9 and 3 2s are 6. Now this will go in 3 table. 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3 और ये आ गया हमारा 3 and 1 and 1. So LCM of 18 and 12 क्या हो जाएगा? LCM of 18, 12 ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो आंसर विल बी 36 मिनट्स। एंड अगेन वो दोबारा कब मिलेंगे? दैट विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 36, मीन्स 36 इंटू 2 72। अगली बार वो 72 मिनट्स पे मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट मैथ्स एंड सब्सक्राइब टू इजी स्टडी। वी मेक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिंपल, फास्ट एंड इवन फन। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें इजी स्टडी चैनल को, कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चाहिए। तो तब तक जुड़े रहें, सीखते रहें। बाय बाय।